नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपके अपनी लाइफ डिज़ाइनर जीतू आचार्य। हमारे घर में क्लेश, हमारे घर में परेशानी, बच्चे सुनते नहीं, आप सुनते नहीं, हेल्थ इश्यूज़, पति भाग जाते हैं, खाना नहीं खाते घर के, महिलाएं जो है किसी का कहना नहीं मानती। भाई कितनी समस्याएं हैं आपके घर की। आपको मालूम है कि सिर्फ और सिर्फ अगर आप दीपक सही समय पर, सही स्थान पर अपने घर में जलाते हैं तो आपके ये जितने क्वेश्चंस हैं जो एंजाइटी से भरे हुए हैं, ये सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल जाएंगे। यानी आपकी ये सारी समस्याएं ही सॉल्व हो जाएंगी। अब कौन सा दीपक कब जलाना चाहिए, कितने बजे जलाना चाहिए, किनके आगे जलाना चाहिए, भाई बात जिनसे मनवानी है तो वहीं जाकर के अर्जी लगानी पड़ेगी ना आपको। अब आप बात किसी से मनवानी है, अर्जी कहीं और लगा रहे हैं, नौकरी कहीं करनी है, एप्लीकेशन कहीं और दे रहे हैं, तो कैसे चलेगा। जहाँ नौकरी चाहिए वहीं तो एप्लीकेशन लगाओगे। तो आप कहाँ एप्लीकेशन लगानी है, आपने कहाँ चाहते हैं जो नौकरी आपको मिल जाए, तो वहीं जाकर के अर्जी भी लगाइएगा। सबसे पहले कि आपके घर के अंदर जो अगर तनाव रहता है, क्लेश रहता है, सारे परिवार के सदस्य लड़ते झगड़ते हैं और बेवजह के लड़ते झगड़ते हैं। अच्छा, कई बार झगड़ा तो दो तरीके का होता है। एक होता है कि टिट फॉर टैट, सीधा फाइट, खूब सारा बोल बोल के दूसरे को टॉर्चर करेंगे। और दूसरा झगड़ा होता है कि किसी एक ने कुछ कहा तो दूसरा एकदम सुन, बोलेगा ही नहीं और कई दिन तक नहीं बोलेगा। खाना देते समय भी उसको डर लगेगा कि खाना दे दें या नहीं दे, खाएंगे या नहीं, फेंक ही ना दे कहीं। यानी झगड़ों का भी अलग अलग रूप है। कुछ चिल्ला करके झगड़ा करते हैं, कुछ आंखों से ही झगड़ा कर देते हैं। मतलब उनकी जो कोल्ड वॉर होती है ना, बड़ी खतरनाक होती है। आंखों आंखों से दूसरे को गाली भी निकाल देंगे वो एक्सप्रेशन। अब झगड़ों के तो रूप बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमें ये चाहते हैं कि झगड़ा ही ना होना चाहिए आपके घर में, नहीं होना चाहिए। कि परिवार के कुछ लिमिटेड सदस्य होते हैं। पहले परिवार काफ़ी बड़े बड़े, ताया जी के बेटे, ताई जी के बेटे, चाचा जी के बच्चे, बुआ जी के बच्चे, सारे इकट्ठे रहते थे। लेकिन अब हैं ही कितने, खुद के ही दो ही नहीं संभाले जा रहे हैं, तो वही लड़ाते हैं दूसरों के साथ जाकर के। या कोई आए तो वहीं से लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। आपस में ही मियाँ बीवी झगड़ते हैं, दो ही लोग हैं वो भी झगड़ते रहते हैं, तीसरा कोई है ही नहीं जिसके कारण से झगड़ा हो रहा हो, लेकिन फिर भी झगड़ते हैं। तो क्या घर के अंदर ऐसी एनर्जीज हैं जिसकी वजह से आपके घर में ऐसे झगड़े होते हैं। एनर्जी कोई भी रहे, लेकिन उसे चीर सकते हैं। ये एक छिप सिर्फ और सिर्फ दीपक की लो। दीपक आपने शाम को सूर्य अस्त का जो समय होता है, कहते हैं साक्षात देवी देवता हमारे धरती पर होते हैं, गोधूली वेला जिसे हम कहते हैं, आप उसे छोड़ दीजिए। लेकिन एग्जैक्टली जैसे ही सूर्य अस्त होता है उसी समय आप एक दीपक प्रज्वलित कीजिए, या शिव परिवार के आगे या फिर सिया राम के आगे, राम और सीता जी के आगे। अगर आपके पास ये तस्वीर है, उनके आगे आपने घी का दीपक प्रज्वलित करना है और उस दीपक को कुछ समय तक निहारना है, शांति से उसे लो को देखना है। और जितनी समस्याएं आपके घर में हैं, आपने ऐसे एक फील करना है कि उस लो के माध्यम से आपकी सारी समस्याएं, सारी नेगेटिव बैड एनर्जीज वो जल करके राख हो रही हैं। यानी जैसी क्रिएशन हम करते हैं वैसा ही हमारे पास रिजल्ट आना शुरू हो जाता है। तो आपने एक चीज़ का ध्यान रखना, जब आप किसी भी एक्टिविटी को, क्रिया को आप करते हैं, अपने सराउंडिंग में एक पॉजिटिव लेयर क्रिएट करना शुरू कीजिए। तो आपके घर में धीरे धीरे ये जो लड़ाई झगड़े का तनाव है ये खत्म होना शुरू हो जाएगा। एटलीस्ट कोई एक बात कहेगा तो दूसरा सुनेगा तो सही। एटलीस्ट कोई घर में अगर बाहर से व्यक्ति आया तो घर के जो अंदर बैठे हुए व्यक्ति उसका अच्छे से वेलकम तो करेंगे, एक पानी का गिलास ही पूछ लेंगे। ऐसा नहीं हो कि सिर्फ कोल्ड वॉर ही चल रही हो रही हो, आगे मुसीबत आ गई। ऐसा ना हो कि दिल में ही बोले, आवाज़ बाहर तक जाती है। कई बार दिल के अंदर बोली हुई आवाज़ भी सुनाई दे जाती है। वैसे थोड़ी कहते हैं कि दीवारों के भी कान होते हैं, तो कान तो सबके साथ लगे हुए हैं, लेकिन वो दिल की आवाज़ भी सुना, अगर अच्छी आवाज़ सुनते हैं तो बुरी भी सुनाई देती है। तो हमेशा याद रखिए कि अपने घर के अंदर किसी भी नेगेटिविटी को जगह नहीं बनने देनी है।
उस जगह को जल्दी से जल्दी ख़त्म करने का प्रयास करना है, जो नेगेटिव जगह आपके जीवन के अंदर उथल पुथल मचा दे। अब दूसरी बात आती है कि बहुत सारे लोग जो होते हैं जिनके खास करके झगड़ा तो एक हो गया अलग, लेकिन धन की किल्लत बड़ी ज़्यादा रहती है। यानी ऐसा नहीं है कि वो धन कमाते नहीं हैं, बट वो अकेले जब बिस्तर पर सोते हैं वो कहते हैं मैं क्यों कमाया मैंने ये धन, मेरे लिए तो कुछ भी नहीं है, मेरे को तो सिर्फ 2 रोटी ही चाहिए होती है और वही मिल पाती है, जब मुझे कहीं धन की ज़रूरत होती है मुझे तो मिलती नहीं। यानी छीन लिया जाता है उनका पूरा धन। कुछ बच्चे छीन ले जाते हैं, कुछ पत्नी छीन ले जाती है, कुछ माता पिता की जिम्मेदारियों पर छीन लेना मीन्स कि आपके पॉकेट में से निकाल के छीनना नहीं है, जिम्मेदारियों में लग जाना। लेकिन उस व्यक्ति के लिए कुछ नहीं बचता है। जो व्यक्ति पूरा महीना इनकम करते हैं उनके खुद के लिए खुशियाँ बचती ही नहीं है केवल, एटलीस्ट उनके लिए भी तो कुछ बचे रहना चाहिए ना। और वो भी आप परिवार के लिए ही होगा, बट थोड़ा सा कहीं कोई ऐसा वक्त आए तो उनके पास कुछ धन होना चाहिए। अब इन्हें क्या करना चाहिए, ये तो पुरुषों को ही जलाना है ये दीपक। अब ये आप अपनी मैडम को मत बोल दीजिएगा कि ये दीपक भी आप ही जला लीजिएगा, मैं तो नहीं कर पाऊंगा तुम जला देना, लेकिन फिर पैसे भी तो वही ले जाती है ना। तो फिर ये मत रखिए कि आपके पास भी कुछ बचे। देखिए आपके पास आपका रुतबा, आपका स्टेटस, पैसा बचना मीन्स आपकी इनकम बनी रहना। ऐसा नहीं कि पर्स के अंदर सिर्फ 4 पैसे बचे रहना, आपकी इनकम का सोर्स बना रहना। जब कभी आपको अपने लिए, अपनों के लिए ज़रूरत पड़े तो आपके पास अचानक इमीडिएट धन का इंतज़ाम हो जाना चाहिए। अब इसके लिए आपने क्या करना है, 1 जोड़ा दीपक, 2 दीपक आपने प्रज्वलित करने हैं माँ लक्ष्मी के सामने, और उसके बाद आपने ओम महालक्ष्मये नमः, ओम महालक्ष्मये नमः इस मंत्र का जाप रोज सुबह 1 माला करना है। और जब दीपक प्रज्वलित करना है वो दीपक प्रज्वलित करके ही आपने अपने काम पे निकलना है। धन लक्ष्मी को प्रसन्न करना है और उसके बाद अपने घर की लक्ष्मी को भी आदर देना है। उसके बाद आपने बाहर जाकर के धन कमाने का प्रयास करना है, धन लक्ष्मी कमानी है फिर जाकर के, और वो धन लक्ष्मी आपको बहुत सुख देगी। वो धन लक्ष्मी आपके घर में हमेशा बरकत बना के रखेगी। वो धन लक्ष्मी कभी भी आपके घर में धन की किल्लत नहीं आने देगी। आपका इनकम सोर्स हमेशा बना रहेगा, आपका पर्स, आपका वॉलेट हमेशा भरा रहेगा। अब प्यार की कहते हैं कि कमी होती है। किस घर में प्यार की कमी होती है भाई? 2 ऐसे व्यक्ति जिनके बीच में, जिसे आपने बंधन कहते हैं, प्यार का बंधन कहते हैं, शादी करके घर लाए, वहाँ भी प्यार की कमी। और जहाँ आप कभी प्यार, जिस प्यार के चक्कर में आपने अपनी बहुत सारी चीज़ें सेक्रीफाइस कर दी, लव अफेयर्स की बात कर रहे हैं, वहाँ भी प्यार की कमी। बच्चों से प्यार नहीं मिलता, बच्चों को प्यार नहीं करते, बच्चों को प्यार नहीं मिलता, यानी किसी से भी एक दूसरे को प्यार की कमी कहीं भी किसी भी जगह। तो क्या करें? आपको 1 दीपक लेना है, लेकिन 4 मुख वाला। ये दीपक आपने श्री कृष्ण के सामने ज़रूर प्रज्वलित करना है शाम को सूर्यास्त यानी संध्या के समय में, यानी सूर्य अस्त के बाद। और हर दिन आप ये प्रज्वलित कीजिए, चारों लो जलाइए और चारों लो जला करके भगवान श्री कृष्ण से आराधना कीजिए कि हमारे घर में कभी प्यार की कमी ना हो, हमारा आपस में पारिवारिक प्यार, खूब सारा प्यार हो, बच्चों के साथ, माता पिता के साथ, धर्मपत्नी के साथ, और जिनका लव अफेयर चल रहा है अगर वहाँ भी छोटे छोटे डिस्प्यूट आ रहे हो तो आप भी इस उपाय को कर सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि आपका प्यार जेन्युइन होना चाहिए। 4-5 जगह चलने वाला प्यार नहीं होना चाहिए। इधर भी प्यार, उधर भी प्यार, चारों बत्तियां, चारों कोनों में प्यार चल रहा हो, ऐसा नहीं। एक प्यार, और वो भी सच्चा प्यार, ईमानदारी से किया हुआ प्यार। तो आप दीपक प्रज्वलित करके श्री कृष्ण से आराधना कर सकते हैं, तो आपको आपका प्यार भी मिलेगा और किसी भी तरीके का कोई डिस्प्यूट लेवल जो है
वो कभी आप लोगों की ज़िंदगी में नहीं आएगा। तो आपने इस वीडियो को बहुत सारे लोगों तक ज़रूर पहुंचाना है। मात्र कुछ उपाय दीपक प्रज्वलित करने से आप अपने घर में बहुत सारी खुशियां ला सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और मेरी आने वाली हर वीडियो का इंतज़ार करें। तब तक के लिए नमस्कार।